अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस करने से पहले आप लोगों को लॉगरिथमिक फॉर्म का पता होना चाहिए। लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है? जब हम किसी भी नंबर के साथ लॉग लगा दें तो हम उसको कहते हैं कि ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। अक्सर आप लोगों को लॉग के क्वेश्चंस में यहाँ पे एक छोटा सा नंबर लिखा हुआ नज़र आएगा, इसको हम बेस कहते हैं। और इस बेस के लिए कुछ कंडीशंस हैं। उनमें से पहली कंडीशन क्या है? ये जो बेस है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ये इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ ये जो नंबर y है ये जो है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बेस a वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a जो है इज़ नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए और y जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ये लॉगरिथम जो है इसको हम पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे x इज़ कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a। इसी तरह अगर ये इस तरह से लिखा हुआ हो log a 2 इज़ इक्वल टू 100, तो इसको हम ये कहेंगे कि 100 जो है वो log है 2 का विद बेस a के साथ। ठीक है, अब कॉमन लोगारिथम की तरफ आते हैं। कॉमन लोगारिथम, कॉमन लोगारिथम हमारे पास जो है ये बेस 10 के साथ होता है। अगर मैं यहाँ पे ऊपर वाली फॉर्म में इस तरह से लिख दूँ log 10 100 इज़ इक्वल टू 2, तो ये हमारे पास कॉमन लोगारिथम है। जिस लोगारिथम की बेस 10 हो वो हमारे पास कॉमन लोगारिथम होता है। और इसको हम पढ़ेंगे कैसे? 2 इज़ द log ऑफ 100 टू द बेस 10। और बेस 10 को हम यहाँ पे कभी मेंशन करते हैं और कभी मेंशन नहीं करते। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं विदाउट 10। अगर हम किसी भी नंबर का लॉग लें तो उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, करैक्टरिस्टिक्स एंड मैंटीसा। इन दो चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। जब मैं फ़र्ज़ करें मेरे पास कोई नंबर है x, उसका मैं लॉग लेती हूँ और मेरे पास आता है 4.505, तो इसमें ये जो चीज़ है इसको करैक्टरिस्टिक्स कहते हैं या खासा। और ये जो डेसिमल पार्ट है इसको हम कहते हैं मैंटीसा। जो इंटेग्रल पार्ट है उसको हम खासा या करैक्टरिस्टिक्स कहते हैं और जो डेसिमल पार्ट है उसको हम मैंटीसा कहते हैं। अब एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन लोगारिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 232.92, इसका हमने कॉमन लोगारिथम निकालना है। उसके लिए हम सबसे पहले इसके साथ लॉग लिखेंगे। अब इसका लोगारिथम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसका करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का तरीका क्या है? इसमें पॉइंट को हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लेकर आना होता है, मतलब पॉइंट को हमने यहाँ से इधर मूव करवाना है। तो यहाँ से इधर आते कितने डिजिट्स मूव किया? 2, तो इसका करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होगा? 2। अब हम पकड़ेंगे कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से मैं इसका मैंटीसा लूँगी, log ऑफ 23292। विदाउट पॉइंट हमने इसको यहाँ पे लिखना है। अब ये मेरे पास आंसर आ गया 4.3672067881, लेकिन मैंने पॉइंट के बाद जस्ट 4 डिजिट्स को लेना है। ये जो पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं 3672, ये हमारा मैंटीसा है। 0.3672।
अगर आपके पास यहाँ पे जो फोर्थ नंबर है ये 5 या 5 से फोर्थ नहीं, फिफ्थ नंबर 5 या 5 से बड़ा आ जाए तो आप लोग 1 कैरीज फोर्थ नंबर को करेंगे। अभी क्योंकि 2 के बाद 0 था इसलिए हमने कुछ भी कैरी नहीं करना। हमारा आंसर 2.3672 आ गया। ये वाला इसका पार्ट करैक्टरिस्टिक्स या खासा कहलाता है और पॉइंट के बाद जो हिस्सा है वो हमारे पास क्या है, मैंटिसा। और ये मेथड था कैलकुलेटर से किसी भी नंबर का कॉमन लोगार्थम लेने का। अब हम आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ, 29.326। इसमें सबसे पहले हम करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो हम इसका लॉग लेते हैं, इसको इस तरह से लिखेंगे, लॉग ऑफ 29.326। अब उसके बाद सबसे पहले हम इसका लिखेंगे करैक्टरिस्टिक्स। करैक्टरिस्टिक्स एक्सेल में क्या है, ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर इसका 2 है। हमने पॉइंट को यहाँ से इधर मूव करना है। जब हम पॉइंट को इधर मूव करेंगे तो कितने डिजिट्स अंदर आए दरमियान में, 1 डिजिट्स, मतलब पॉइंट को हमने 1 डिजिट मूव किया, इसलिए इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या होगा, 1। अब हमने इसका कैलकुलेटर के ज़रिए मैंटिसा फाइंड करना है। मैंटिसा जब हम फाइंड करेंगे तो हमने इसका लॉग 29.326 इस तरह से लिख के हमारे पास ये आंसर आ गया इसका 4.4672। ये जो हमारा पॉइंट के बाद वाला हिस्सा है इसको हमने लिखना है। ये जो 4 हमें पॉइंट से पहले इंटेग्रल पार्ट नज़र आ रहा है वो हमने नहीं लिखना। मैंटिसा में हमने 0.4672 लिखना है, 0.46725। ये अभी मैंने आपको बताया था, अगर जो 5th डिजिट है पॉइंट के बाद वो 5 या 5 से बड़ा हो जाए तो 1 कैरी हम पहले वाले को करते हैं। मतलब अब हमारा आंसर क्या आएगा, 1.4673। ये हमारा इसका लॉग आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 की तरफ। इसका जब हम लॉग लेंगे तो इस तरह से लिखेंगे सबसे पहले। देन हमने ये देखना है कि इसका फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर कौन सा है। इसका फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर जो है वो 3 है, मतलब हमने डेसिमल को यहाँ से उठाकर इधर लेकर आना है करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए, ठीक है। देन इसका करैक्टरिस्टिक्स फिर हमारे पास क्या होगा, 1 2 3 4, लेकिन इसके साथ मैं नेगेटिव लगाऊंगी। नेगेटिव क्यों लगाएंगे, क्योंकि जब भी हम डेसिमल को लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो उसके साथ नेगेटिव आएगा। अगर हम डेसिमल को राइट टू लेफ़्ट मूव करते हैं तो फिर करैक्टरिस्टिक्स के साथ प्लस आएगा। अगर डेसिमल को लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो करैक्टरिस्टिक्स के साथ नेगेटिव आएगा, और अगर राइट टू लेफ़्ट मूव करेंगे तो करैक्टरिस्टिक्स के साथ पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे मैंने -4 इस तरह से लिखा है। वैसे -4 हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन लॉगरिथम के लिए आप लोगों ने -4 को इस तरह से लिखना है, माइनस इसके ऊपर लगाना है, ठीक है। अब हम इसका आंसर लिखते हैं। -4 हमारे पास आ गया इसका करैक्टरिस्टिक्स। उसके बाद पॉइंट हम कैलकुलेटर लेंगे और विदाउट पॉइंट जो नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं उनको हमने लेना है। लॉग ऑफ 32 1.5051 आंसर आया। मैंने पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं उनको लिखना है। 0.5051, 1 के बाद 4 है। अगर यहाँ पे 4 की जगह 5 या 5 से बड़ा नंबर होता तो फिर मैंने उठा के 1 कैरी से करना था, लेकिन अब ये 5 से छोटा है इसलिए नो इशू, हम 0.5051 लिखेंगे। 5051 ये हमारा आंसर है। ये करैक्टरिस्टिक्स और ये इसका मैंटिसा। अब इसका पार्ट नंबर 4, 0.3206।
इसमें सबसे पहले हम इसका करैक्टरिस्टिक्स निकालेंगे। पहला नॉन ज़ीरो नंबर हमारे पास 3 है, मतलब पॉइंट को हम इधर मूव कर रहे हैं और लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, इसलिए हमारा करैक्टरिस्टिक्स क्या होगा 1 -1, ठीक है। और अब हम कैलकुलेटर लेंगे और इन डिजिट्स को विदाउट पॉइंट हम लिखेंगे। लॉग ऑफ 3206 मेरे पास आया है 3.50596। अब ये क्योंकि 5 से बड़ा है इसलिए यहाँ से 1 कैरी इससे चला जाएगा 3.50। अब जब 1 कैरी से जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 का 0 लगेगा और 1 कैरी से चला जाएगा, ये यहाँ पे 60 हो जाएगा। अब मैंने 3 को नहीं लिखना, पॉइंट और उसके साथ जो फर्दर आगे डिजिट्स हैं उनको लिखना है। 0.5060 ये हमारा लॉग आ गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ log ऑफ 31.09 इज इक्वल टू 1.4926 फाइंड वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। log ऑफ 3.109। अब इस क्वेश्चन को देखें, हमारे पास यहाँ पे 31.09 है, मतलब जब हम log लेंगे 3109 का तो हमारे पास सब केसेस के लिए मेंटिसा ये आएगा, क्योंकि जब हम कैलकुलेटर से लॉग लेंगे 3109 का पॉइंट हम उसमें मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब पॉइंट मेंशन नहीं करेंगे तो हमारे पास मेंटिसा ये आएगा। अब इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे भी 3109 दोनों सेम है, ठीक है। डिफरेंस हमारा मतलब हमारा मेंटिसा क्या होगा इसमें 0.4926, मेंटिसा सेम होगा। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, डिफरेंस आएगा करैक्टरिस्टिक्स में, मतलब खासा में। जो करैक्टरिस्टिक्स है वो हम क्या आते हैं, पहला नॉन ज़ीरो नंबर के बाद हमारा पॉइंट आना चाहिए, और अब हमारा पॉइंट पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद है, मीन्स के हमारा करैक्टरिस्टिक्स इसमें क्या है 0, और मेंटिसा हमारा ये सेम यही वाला रहेगा। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका सेकंड पार्ट वो देखते हैं, उसमें लॉग ऑफ 310.9 है। अब देखें 3109। अब जब भी आप कैलकुलेटर से 3109 के लिए लॉगरिथम निकालेंगे तो आप लोगों का जो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं ये वाले ये बिल्कुल सेम होंगे। डिफरेंस कहाँ पे आएगा हमारा, यहाँ करैक्टरिस्टिक्स में। अब यहाँ पे भी मैं इसका जो मेंटिसा है 4926 लिख देती हूँ। अब करैक्टरिस्टिक्स मतलब खासा हमने चेक करना है पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद, मतलब पॉइंट को हमने यहाँ से उठा के इधर लेके आना है। तो कितने पॉइंट्स कितने डिजिट्स हम उठा के इधर लेके आए 2 डिजिट्स, तो हमारे पास इसका आंसर ये आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट 3, लॉग ऑफ 0.003109। अब देखिए हमारे पास जो नॉन डिजिट्स नंबर्स हैं 3109 जिनका हमने कैलकुलेटर से लॉग लेना है वो वही है, ठीक है। इसलिए इनका मेंटिसा भी यही होगा। इसमें हमने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हमने ये वैल्यूज़ फाइंड कर देनी है। क्वेश्चन में मेंशन है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग टेबल्स और विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है। अब ये 3109 जो है ये 4 नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं, ठीक है। और जब हम इनका लॉगरिथम लेंगे तो हमारे पास मेंटिसा यही आएगा, मतलब इसका मेंटिसा 0.4926 होगा। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, करैक्टरिस्टिक्स में। यहाँ से पॉइंट को मूव करना है हमने, कहाँ पे, यहाँ पे लेके जाना है। 1 2 3 डिजिट्स हमने इसको मूव किया, लेकिन अब हम कहाँ गए, लेफ़्ट टू राइट। तो लेफ़्ट टू राइट के लिए हम मेंटिसा हमारा क्या होता है नेगेटिव। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, लॉग ऑफ 0.301। ये सेम, ये चारों इन चारों क्वेश्चंस के लिए हमारा जो मेंटिसा है वो सेम होगा 0.4926।
0.4926, 0.4926, 0.4926, 0.4926 चारों के लिए सेम होगा। अब मेंटिस इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होगा, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद, अब जब हम पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लेकर आएंगे तो हमने कितने डिजिट इसको मूव कराया, 1, लेकिन हम लेफ़्ट टू राइट गए, इसलिए इसके साथ क्या आएगा, नेगेटिव।